अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आप लोगों को वालेकुम स्क्रीन सलाम। शेयर हो रही है? यस मैम। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो चैप्टर है वो आपके पास दिया गया है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के। फाइनेंस में आपके पास जो है वो मैथमेटिक्स का जो यूज है कि वो आपके पास किस तरह से कहाँ पे है वो आपके पास डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इज यूजफुल फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि आपके पास इसका जो यूज है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से आपके पास होते हैं? बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनी है, लीजिंग कंपनी है, या आपके पास किसी आपके पास इन्वेस्टमेंट आप किसी एजेंसी के अंदर को जो है वो अपने अमाउंट जो है वो फिक्स करते हो, या किसी आपके पास जो वो कमर्शियल जो है उसके अंदर जो है वो आप उसमें अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हो। Mathematics of finance is based on the simple interest, compound interest and the annuity. अब अपने क्वेश्चंस आपके पास होते हैं कि प्रॉफिट फाइंड आउट करना, लॉस आपके पास है कि कोई भी आपके पास वैल्यूज दी गई है उसके ऊपर आपके पास प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, सेल प्राइस आपके पास क्या आती है, कॉस्ट प्राइस क्या है, उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी। यहाँ पे फिलहाल जो है वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है। इसके अंदर जो बेसिक चीजें वो होती हैं वो आपके पास क्या है? प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होता है, टाइम आपके पास है, अमाउंट है। प्रिंसिपल अब आपके पास जो सब बेसिक जो डेफिनेशन है प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल या इसको आप जो सेकंड नेम है वो आपके पास क्या होता है? कैपिटल भी आप इसको बोलते हो। प्रिंसिपल आपके पास क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ आर मनी विच इज इन्वेस्टेड, जो कि इन्वेस्ट की जाती है, और बोरो इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल, कि ऐसी द अमाउंट ऑफ आर मनी विच इज इन्वेस्टेड और बोरो इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल, के आपके पास जो अमाउंट ऑफ मनी दी जाती है कि आपके पास जो पैसा है जो आप जिस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो या वो किसी से उधार ले रहे हो या किसी को दे रहे हो, ठीक है, वो जो आपके पास पैसा है यानी कि जो बेसिक आपके पास अमाउंट है वो आपके पास क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होता है कि कोई परसेंटेज जो है वो आपने फिक्स की है कि जो आप पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर जो आपके पास परसेंटेज जो है जो आप परसेंटेज फिक्स करोगे, यानी कि आपने जो पैसा है उसको आपने 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए जो है वो उसको फिक्स किया है। और हमने जो पैसा फिक्स किया है उसके ऊपर हमने कहा है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कि इस पैसे के ऊपर आपके पास जो है वो 3% के हिसाब से या 2% के हिसाब से या 5% के हिसाब से आपको जो है वो ईयरली जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो जो आपके पास प्रॉफिट होगा वो आपके पास क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कहलाता है, कि आपने कोई अमाउंट ली है उसके ऊपर जो आपके पास पैसा है आपने उसको 2 रुपए के हिसाब से या 3% के 2% के हिसाब से या 3% के हिसाब से जो है वो फिक्स किया है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। कि आपने जो आपके पास बेसिक अमाउंट है उसके ऊपर आपने प्रॉफिट लेना है, ईयरली लेना है, 6 माह के लिए लेना है, 3 माह के लिए लेना है, या 4 माह के लिए लेना है, कितने माह के लिए जो है वो आपने प्रॉफिट लेना है। तो वो जो प्रॉफिट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होता है। नेक्स्ट आपके पास है टाइम। है टाइम में मतलब कि आपने ड्यूरेशन है कि वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है कि वो आपने कितनी देर के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, 1 ईयर के लिए की है, 2 ईयर्स के लिए की है, 1 मंथ के लिए की है, 2 मंथ के लिए की है, कितने आपने माह के लिए की है, या कितने आपने जो है वो साल के लिए जो है वो की है। वो जो आपके पास टाइम होगा, ड्यूरेशन आपके पास होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका टाइम कहलाएगा, कि जितने ड्यूरेशन के लिए आपने वो अमाउंट जो है वो फिक्स की है वो आपके पास क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट है, द सम ऑफ द प्रिंसिपल और द कैपिटल और इज द इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ अमाउंट, के आपके पास जो अमाउंट अब आपके पास क्या होती है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास यानी कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है और उसके ऊपर जो आपके पास प्रॉफिट आया है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये है ना कि उसका रेट हमने फिक्स किया है कि इतने परसेंट के हिसाब से है, 2% के हिसाब से है, 3% के हिसाब से या 4% के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से, वो तो आपके पास उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन वो रेट अगर आपने यानी कि आपके पास सपोज आपके पास 5 लाख रुपए है या 500 रुपए है, उसके ऊपर आपने रेट ऑफ परसेंटेज जो है वो 3% फिक्स किया है। 3% के हिसाब से जो प्रॉफिट की अमाउंट आपको मिली है वो आपके पास क्या होगा? 400 है या 300 है।
अब आपने जो वो 500 के अंदर जो है वो 400 और 300 को प्लस कर दो, यानी कि जो आपके पास प्रॉफिट आया और जो उसकी पहली वैल्यू थी, उन दोनों वैल्यूज को जब हम कंबाइन करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास जो है वो अमाउंट कहलाएगी। ओरिजिनल आपके पास अगेन से मैं डेफिनेशंस जो हैं वो उसको रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास क्या है कि प्रिंसिपल द अमाउंट ऑफ अ मनी विच इज इन्वेस्टेड, जो कि आपके पास इन्वेस्ट की जाती है और अब बोरो और खरीदी जाती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अ मनी विच इज इन्वेस्ट और बोरो यानी कि जो आप उधार लेते हो या देते हो या इन्वेस्ट करते हो, आपके पास जो आपके पास पैसे होते हैं जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो या आप जो है वो किसी से उधार ले रहे हो या किसी को उधार दे रहे हो, वो किसी शराइत के ऊपर आप दोगे। ठीक है, वो जो शराइत होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएंगी। और जो आप रुपया या पैसा दे रहे हो वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। उसके बाद यहाँ आपके पास जो शराइत के बाद जो आपके पास अमाउंट यानी कि रकम बनेगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, अमाउंट कहलाएगी। और कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम आप जो है वो रकम जो है वो उसको दे रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अमाउंट आपके पास वो रकम होती है जिसके अंदर जो है वो प्रॉफिट और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को कंबाइन करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी आपके पास वो आपके पास यानी कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट या कैपिटल, और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसका यानी कि इंटरेस्ट यानी कि जो उसका प्रॉफिट आपके पास, जो उसका मुनाफा आपको हुआ है, उन दोनों वैल्यूज को जब आप कंबाइन करोगे वो आपके पास क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन जो दी गई है वो इंटरेस्ट की दी गई है। इंटरेस्ट अब आपके पास क्या है कि द अमाउंट ऑफ अ मनी पेड ईच ईयर ऑन द स्टैंडर्ड, आपके पास स्टैंडर्ड रेट ऑन अ बोरो कैपिटल और द इन्वेस्टमेंट एज अ इट्स रेंटल वैल्यू, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी उसके ऊपर जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स की है। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आपके पास क्या है कि आपके पास 1200 दी गई, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिया है वो आपने 3% लिया है, तो उसके हिसाब से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास 27 या 25 रुपीज आपके पास आएंगे। अगर आपने उसको 6 मंथ के लिए लिया है या 7 मंथ के लिए लिया है या 1 ईयर के लिए लिया है, उसके हिसाब से जो है वो आपके पास उसका उसके पैसे आएंगे। वो जो पैसे आपके पास यानी कि जो उसका प्रॉफिट आपके पास आएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करने के बाद वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। इंटरेस्ट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास वो वैल्यू होती है जो आपके पास परसेंटेज जो आप फिक्स करते हो, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो आप परसेंटेज फिक्स करते हो वो आपके पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। और जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो आपके पास वैल्यू आती है वो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कहलाता है। इंटरेस्ट के जो दूसरे मीनिंग्स अगर अदर वर्ड्स में आप उसके मीनिंग लो तो वो आपके पास क्या, प्रॉफिट आपके पास आता है कि द अमाउंट ऑफ मनी आपके पास में पेड ईच ईयर एट द स्टेटेड, यानी कि अगर आपने जो है वो किसी से उधार अगर रकम ली थी तो उस उधार रकम के ऊपर जितने पैसे जो है वो हर साल आप दे रहे हो उसको रिटर्न कर रहे हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका इंटरेस्ट कहलाएगा। इसको आप सूद भी कह सकते हो कि आपके पास जो बैंक में होता है तो उसके अंदर आप जो है वो रकम फिक्स करते हो, उसके ऊपर आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है, तो वो आपके पास क्या होता है, उसको बैंक की जो लैंग्वेज है उसमें जो है वो उसको कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज हो जाए या बैंक एंड लीजिंग कंपनीज है तो वो इसको इंटरेस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है, इनके उसका सूद दिया जाता है कि आपने इतने पैसे लिए हैं तो इसमें आपने जब इसको रिटर्न करना है, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपया ले रहे हो तो साल के लिए उसको जब आपने साल बाद रिटर्न करना है तो आपने 3% के हिसाब से या 4% के हिसाब से उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो बैंक ने आपसे जो है वो वसूल करना है। तो वो प्रॉफिट जो होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। और इंटरेस्ट उसकी अमाउंट जो है वो रेट और परसेंटेज के हिसाब से उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगा कि 5 लाख के ऊपर जो है उसका जो इंटरेस्ट यानी कि सूद आएगा वो हमारे पास 1.5 लाख हो सकता है, लाख हो सकता है या 50,000 हो सकता है। अब वो जो 50,000 है, लाख या 1.5 लाख जो अमाउंट बनती है वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है।
कोई भी सिंपल आपके पास वैल्यू, जो आपके पास पैसे, आपके पास रकम मौजूद है, जो आप जो है वो इन्वेस्ट करते हो किसी कारोबार के अंदर, किसी कंपनी के अंदर या बैंक के अंदर, उसको डिपॉजिट करवाते हो किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए, या आप उसको उधार लेते हो या देते हो, वो जो पैसा आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। वो अब जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, वो अगर आप किसी को उधार दे रहे हो या बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, वो प्रॉफिट जो है वो आप वो उसके दरमियान में जो है वो शराइत आप फिक्स कर लेते हो कि अगर मैंने इसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या 2 साल के लिए किसी को उधार देना है, तो रिटर्न में जो है उसके आपके पास जो है वो इतने रुपीज उसके ऊपर प्रॉफिट लेना है। तो वो प्रॉफिट की कोई ना कोई परसेंटेज होगी, या 3% होगा, 2% होगा, या 4%, 5%, कुछ भी आपके पास जो है वो दिया जाएगा। तो वो आपके पास क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। सेकंड, आपके पास वो जो अमाउंट या मनी जो है वो आपने किसी को दी है, कि जो रेट आपने जो वैल्यूज है वो आपने किसी को दी है, कितने टाइम पीरियड के लिए दी है, कितने दिनों के लिए दी है, या कितने महीनों या कितने साल के लिए जो दी है, वो जो आपके पास साल है, दिन है या महीने जो है, वो ड्यूरेशन जो आपके पास जितनी देर के लिए आपने वो इन्वेस्ट अपना पैसा किया है, या आपने बैंक को दिया है या इन्वेस्ट किया है या किसी को उधार दिया है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर कर रहे हो, ठीक है, उसके शेयर्स खरीद रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि हमने इस कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाना है और उस पर हमने जो है वो 3% के साथ 3-4% के हिसाब से जो है उसका प्रॉफिट लेना है, और ये अपना पैसा जो है वो 5 साल के लिए मैं फिक्स कर रहा हूँ, या 3 साल के लिए या 2 साल के लिए जो है वो फिक्स कर रहा हूँ। 3 साल 2 साल जो है मैं सिर्फ उसका प्रॉफिट लूंगा, जो मेरे पास जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो मैं आपसे रिटर्न नहीं दूंगा। वो अब जो 3 साल या 4 साल आप फिक्स करोगे, वो आपके पास उसका क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा। उसका ड्यूरेशन, जितने देर के लिए आपने वो अमाउंट दी है, वो आपके पास उसका टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है अमाउंट। अमाउंट आपके पास क्या होती है? जो आपके पास उस आपने ओरिजिनल वैल्यू है, जो आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है या उधार दिया, वो वाली वैल्यू, और उसके ऊपर जो आपने प्रॉफिट गेन किया है, वो वाली वैल्यूज, यानी कि जो आपने इंटरेस्ट, यानी कि जो आपने उसके ऊपर सूद लिया है, वो वैल्यू आपके पास, यानी कि प्रॉफिट। जब आप कोई यानी कि फिक्स नहीं करते हो, कहीं पे आपके पास है कि जिस हिसाब से आपके पास प्रॉफिट होगा वो हिसाब से आप प्रॉफिट दे दो, अगर लॉस होता है तो वो लॉस दे दो, तो वो आपके पास इंटरेस्ट नहीं होता, वो लॉस्ट और प्रॉफिट में वैल्यूज चली जाती है। वो आपके पास क्या बगैर सूद के होता है। लेकिन अगर आप उसको फिक्स कर लेते हो कि इतने टाइम के लिए और इसके ऊपर इतना मैंने पैसा लेना है, इतनी परसेंटेज के हिसाब से, तो वो आपके पास फिक्स जो अमाउंट हो जाती है, वो आपके पास क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है, यानी कि उसका सूद कहलाता है आपके पास। तो वो सूद की रकम और जो उसकी ओरिजिनल रकम है, उन दोनों वैल्यूज को अगर हम प्लस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास उसकी अमाउंट होगी। नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आपके पास ये होता है कि जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स किया था, यानी कि परसेंटेज फिक्स की थी, उस परसेंटेज फिक्स करने की बुनियाद पे आपके पास उसके रिटर्न में जो आपके पास पैसे आते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगा? उसका इंटरेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है मार्कअप। मार्कअप आपके पास होता है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट वैल्यू आपके पास, यानी कि सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस। सेल प्राइस यानी परचेज प्राइस आपके पास, यानी कि कॉस्ट प्राइस, कि कोई एक चीज जो है वो आपने खरीदी है, उसकी कोई रकम आपने जो है खरीदी है, और प्रॉफिट रख के, या आपने जो है वो लॉस आपको हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद जो है वो आप उसको सेल करते हो, तो वो आपके पास जो वैल्यू आती है, वो आपके पास क्या कहलाता है? मार्कअप कहलाता है। मार्कअप अदर वर्ड में आपके पास क्या प्रॉफिट होता है? कि मार्कअप इज द डिफरेंस इन इनवॉइस कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस, कि जितने में आपने कोई चीज जो है वो खरीदी है, या जो है जितने में आपने बेची है, उन दोनों के दरमियान में आपके पास जो वैल्यूज बनती है, यानी कि उसका जो डिफरेंस आपके पास आता है। सपोज आपके पास आपने एक चीज नहीं, यानी कि आपने वॉच खरीदी है, उसकी प्राइस क्या थी? 500 रुपीज है, ठीक है, उसको आपने दोबारा से जो है वो सेल किया है, तो आपने उसको 550 रुपीज में सेल किया। अब जो 50 रुपीज है, वो आपके पास क्या है? उसका डिफरेंस आ रहा है, कि खरीदी आपने 500 की थी और बेची जो है वो आपने 550 की बेची है, तो उसमें आपके पास 50 रुपीज जो है वो डिफरेंस आपके पास आ रहा है, और वो जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या कहलाएगा? मार्कअप आपके पास कहलाएगा।
इसकी डेफिनेशन आपके पास ये है कि मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एदर द परसेंटेज, ये परसेंटेज के अंदर भी उसको दिया जा सकता है, उसकी क्रॉस प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर, या अदर वर्ड्स में आप उसको प्रॉफिट का नाम भी दे सकते हो कि आपके पास यहाँ तो सेलिंग प्राइस की जो कॉस्ट प्राइस है और जो उसकी सेल प्राइस है उसका जो डिफरेंस आपके पास आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। ये इसको कह सकते हो, या अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि उसकी परसेंटेज, कि आपने जो है वो एक चीज खरीदी है, उसके ऊपर आपने 2% जो है वो प्रॉफिट रख के उसको आगे सेल कर दिया, वो जो परसेंटेज है वो आपके पास क्या है, उसका मार्कअप है। अदर वर्ड में कि आपने उस परसेंटेज की जो अमाउंट है वो आपके पास 3 रुपीज है, 5 रुपीज है, 50 रुपीज है, जो भी आपके पास है, प्रॉफिट जो उसका आपके पास आया है, यानी कि रेट इंटरेस्ट जो आपके पास आया है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका मार्कअप कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है टाइप ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि सूद की जो इकसाम है वो आपके पास कितनी होती है। सूद यानी कि टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास 2 टाइप का होता है। एक आपके पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा आपके पास जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है कि आपने जो वैल्यू, जो अमाउंट फिक्स किया, आपने जो है इन्वेस्ट की है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो आपके पास सेम हो। कि अगर आपने जो है वो 4 साल के लिए की है तो उसके ऊपर 4 साल जो है वो आपके पास जो है वो एक ही रेट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर यानी कि आपने फिक्स कर लिया है 3%, तो आपको 4 साल जो है प्रॉफिट मिलेगा वो 3% के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने उसको 6 माह के लिए किया है तो 6 माह भी आपके पास जो उसका प्रॉफिट है वो आपको 3% के हिसाब से ही मिलेगा। ये आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। लेकिन अगर कोई वैल्यू जो है वो आपने फिक्स की है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसके ऊपर फर्स्ट ईयर जो उसका प्रॉफिट होगा वो आपके पास क्या है 2% के हिसाब से है। नेक्स्ट ईयर जो यानी कि सेकेंड ईयर है वो 2.5 के हिसाब से है। थर्ड ईयर है तो वो 3% के हिसाब से है। फोर्थ ईयर है तो 3.5 के हिसाब से। फिफ्थ ईयर है तो वो आपके पास क्या है 4% के हिसाब से। यानी कि हर एक साल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास डिफरेंट होता जाए उन 5 सालों का, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास चेंज ना हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपके पास के ये दी गई है, इफ द इंटरेस्ट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट पीरियड, यानी कि उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास पीरियड आएगा उसका जो पिछला प्रॉफिट वो उसका नेक्स्ट ईयर के लिए उसका पार्ट ना हो, देन सच अ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपके पास उसका जो प्रॉफिट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फिक्स किया है वो आपके पास सेम रहे, वो डिफरेंट ना हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास इसकी जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका फार्मूला आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी, कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल पी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी। आई जो है वो आप कैपिटल आई जो है वो आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, इंटरेस्ट को। उसके सिंपल इंटरेस्ट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल आई के साथ है। पी जो है वो आपके पास क्या है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट की डेफिनेशन आपको प्रीवियस कराई है कि ऐसी अमाउंट जो कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, किसी को उधार देते हो या लेते हो, या हमने वो किसी कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर, कहीं पे जो पैसा आपने फिक्स किया है यानी कि किसी को दिया है, वो आपके पास क्या है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। आर, कैपिटल आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो पैसा आपने किसी को उधार दिया या इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो है वो आप कितने परसेंट के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट लोगे, 2% के हिसाब से, 3% के हिसाब से, 4% के हिसाब से, किस परसेंट से जो है वो आप उसका प्रॉफिट जो है वो लोगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास। यानी कि आर जो कैपिटल आर जो है वो उसको डिनोट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आएगा। कैपिटल टी, टाइम पीरियड, कि किसी को आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए, कितने माह के लिए की है, वो आपके पास क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। टाइम पीरियड यानी कि उसका ड्यूरेशन जो है, किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो आपके पास क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। यानी कि टी के साथ उसको आप कैपिटल टी के साथ जिसको डिनोट किया जाएगा। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है आई जो है वो आप कैपिटल आई, सिंपल इंटरेस्ट, पी
आपके पास उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ उसको कैपिटल लिखोगे, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी जो है टाइम पीरियड। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट है, अमाउंट आपके पास क्या होती है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपके पास जो उसका इंटरेस्ट आए, यानी कि जो प्रॉफिट की अमाउंट आपके पास और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो, उन दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू आपके पास बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है। अब यहाँ पे आई आपको पता है कि वो किसके इक्वल है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। आई की जगह पे जो है इसके जो वैल्यू जो है आई की वैल्यू को उसके फार्मूले के साथ रिप्लेस कर दो। जब उसको रिप्लेस कर दोगे तो वो रिप्लेसमेंट के हिसाब आप जो है, अगर आपने किसी क्वेश्चन में आर फाइंड करना है, टी फाइंड करना है या पी फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास जो अमाउंट का फार्मूला दिया जाएगा आपके पास, उसको जो है उसमें आई की वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद जो फार्मूला बनेगा उसके थ्रू जो है वो आप किसी की भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आई के आपके पास क्या है, अमाउंट किसके इक्वल है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपके पास आई के इक्वल है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, पी प्लस आई, तो आई की जगह पे जो है वो हमने इंटरेस्ट का फार्मूला पुट कर दिया, वो आपके पास किसके इक्वल है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया पी इंटू आर इंटू टी आपके पास, तो यहाँ पे पी है, अगर इसमें से कॉमन लें हम तो पी की जगह पे आपके पास क्या रह जाएगा 1 और आर ऑफ टी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पी आर टी में से पी जो है वो आपके पास कॉमन बाहर आ गया। कोई भी आपके पास एलिमेंट लिखा जाता है या कोई भी आपके पास नंबर लिखा जाता है तो उसका अंडरस्टूड होता है कि उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 मौजूद है। जिस तरह से अब यहाँ पे आई है, इसका कोफिशिएंट 1 है, पी है, इसका कोफिशिएंट 1 है, आर जो है इसका कोफिशिएंट 1 है, टी का कोफिशिएंट 1 है, ए का भी जो कोफिशिएंट है वो 1 आपके पास मौजूद है, और इसके डिनोमिनेटर में भी जो 1 है वो आपके पास मौजूद है। क्योंकि किसी भी वैल्यू में, किसी भी आपके पास टर्म के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या आपके पास फंक्शन जो दिया जाता है उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के अलावा होगा, तो वो आपके पास टर्म या फंक्शन जो वैल्यू है वो आपके पास एग्जिस्ट करेगी। अगर उसके आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो फंक्शन वैल्यू जो आपके पास जो टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ से जब हमने लिया है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ऑफ टी, तो यहाँ पे आपके पास p का कोफिशिएंट 1, तो ये 1 आपके पास रह जाएगा, 1 प्लस आर ऑफ टी है। तो यहाँ से हम किसी भी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो r यहाँ पे रहेगा, बाकी वैल्यूज को जो है वो a के नीचे हम इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं जब इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएंगी तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ऑफ पी। अगर हमने p की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी हो तो ये आपके पास जो r 1 प्लस आर ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ऑफ टी। तो वहां से जो है वो हम प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन से एक दफा मैं डेफिनेशन जो है वो आपके पास रिपीट कर रही हूँ। सिंपल जो भी वैल्यूज आप जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है, विदाउट आपके पास जो है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स की है, यहाँ आपके पास उसका प्रॉफिट लिया, वो वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल कहलाएगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3000 के लिए, 4 साल के लिए, कितने साल के लिए, उस ऊपर जो है वो आप खुद परसेंटेज फिक्स करते हो, 2%, 3%, 4%, वो आपके पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। अब वो वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो कितने साल के लिए की है, कितने दिन के लिए की है या कितने महीनों के लिए की है, वो आपके पास जो ड्यूरेशन है वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास अमाउंट है। अमाउंट आपके पास क्या होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास जो दिया जाए, यानी कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू निकलती है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट आपके पास आता है और जो उसका प्रिंसिपल है, उन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके जो वैल्यू आपके पास बनती है वो आपके पास क्या कहलाती है, अमाउंट कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इंटरेस्ट दिया गया है। इंटरेस्ट आपके पास क्या है, द अमाउंट ऑफ अ मनी पेड एज द ईज, यानी कि जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया है उसके बुनियाद पे आपके पास जो पैसा आपको हर साल मिलता है, यानी कि उसके रेट ऑफ परसेंटेज नहीं लेकिन आप उसके रुपीज के अंदर जो आपके पास पैसा मिलता है वो आपके पास क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है।
मार्कअप आपके पास क्या है कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेल प्राइस के अंदर डिफरेंस आपके पास दिया जाता है, वो डिफरेंस आपके पास क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है उसका। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो है वो आपके पास दो टाइप्स दी गई हैं, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आपके पास परसेंटेज है वो आपके पास वैल्यू, अगर जितने भी आप टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 1 साल में, 2 साल के लिए, जितने भी अरसे के लिए, कितने भी टाइम पीरियड के लिए जो है वो आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पास सेम रहेगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल आपके पास है। आई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है, पी प्रिंसिपल को, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, टी जो है वो टाइम पीरियड को, और अमाउंट का जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, प्रीवियस डेफिनेशन में बताया कि जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो आपके पास किसके इक्वल है, अमाउंट के इक्वल है। तो अमाउंट का जो फार्मूला आपके पास होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। अब इसके अंदर अमाउंट के फार्मूले के अंदर जो है उसको हम जो वैल्यू को जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को फार्मूले के साथ रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरेस्ट का फार्मूला बनेगा अमाउंट का, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ऑफ टी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से रेलिवेंट आपके पास एग्जांपल दी गई है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ आर एस 800। 800 आपके पास जो अमाउंट दी गई है, इसके ऊपर आपके पास क्या, 8 मंथ के लिए एट द 5% पर आपने फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, आई जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। जो अमाउंट आपके पास पी की वैल्यू दी गई है वो आपके पास 800 दिया गया है, टाइम टी जो है वो आपके पास 8 मंथ दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज जो दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, 5% दी गई है पर एनम। पर एनम यानी कि मंथली आपके पास पूरे 1 साल के लिए जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपके पास क्या 5% है। और वो जो इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं वो आपके पास कितनी है, 800 कर रहा है, और कितनी टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, 8 माह के लिए कर रहा है। अगर वो पूरे साल के लिए भी करे तो वो 5% है, तो इस वजह से इसके साथ यहाँ पे क्या आया है, पर एनम आया है। फाइंड हमने क्या करना है, आई जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि आई जो है वो किसके इक्वल आपके पास, यानी कि इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया गया है कि 800 जो है इसके ऊपर 5% के हिसाब से जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन उस प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास कितनी बनती है, यानी कि उस प्रॉफिट की आपके पास जो रकम है वो आपके पास कितनी आती है, वो रकम हमने, प्रॉफिट की जो रकम है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास कितनी आपके पास आती है। यानी कि आई जो है इंटरेस्ट उसका वो हमने फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल पी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है, टाइम टी जो है वो आपके पास कितने के इक्वल है, 8 मंथ के इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दिया गया है, पर एनम है तो मतलब इसको हम जो भी आपके पास वैल्यू दी जाएगी आपके पास है इनके पर मंथ है, तो ये 8 जो आपके पास मंथ दिए गए हैं इसको 12 के साथ हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल आपके पास है। अब इस फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे, पी की वैल्यू क्या है 800 वो पुट कर दी, आर की आपके पास क्या है 5, परसेंटेज है, परसेंटेज जो है परसेंटेज का साइन जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल आपके पास दिया जाता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट आपके पास टाइम पीरियड जो दिया गया था वो टी जो है वो आपके पास क्या दिया गया था, 8 दिया गया था, तो हमारे पास 8 जो है वो आपके पास पर एनम, तो 8 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड किया है, 5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 8 डिवाइडेड बाय आपके पास 12 है, बोथ आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं, 8 और 12 जो है वो आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं। इसको अब हमने डिवाइड किया 8 डिवाइडेड बाय
12 करोगे तो ये वैल्यू आपके पास 0.667 समथिंग आपके पास आएगी। उसको जो है वो आपके पास, इसको 5 को 5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.05 आपके पास आता है। उस वैल्यू को उसके साथ 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 0.3 0.03 या 0.33 सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को जो है वो आप 800 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 26.66 आपके पास सोन वैल्यू आएगी। तो वो 66 को जो है लास्ट डिजिट को हम इंक्रीज कर देंगे 26.67 कि 800 जो आपके पास उसके रुपीस दिए गए हैं उसको अगर जो 8 माह के लिए वो इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सूद की आप शरह ले रहा है वो आपके पास कितनी है 5% के हिसाब से है। तो वो 5% के हिसाब से 800 के ऊपर जो रकम आपके पास आ रही है 8 माह के लिए उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपके पास क्या है 26 रुपए जो है वो उसको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये 26 रुपए जो है वो आपके पास क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस लेके ना इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ। तो दोबारा से ज्वाइन कर लो, आगे जो प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाती हूँ उसमें।